हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ एंड सीरीज, जिसमें आज हमारा थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज हम करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम आपसे ये बातें नहीं करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रायंगल क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है। ये बातें हम आपसे नहीं करेंगे, वो बड़ी ही बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट आपसे आएंगे पॉइंट पर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। जैसे मैंने कोई भी आपको आज तक बोलता था 5x + y = 7, तो इसको आप क्या बोलते थे, अलजेब्रिक इक्वेशन। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाए तो अब अलजेब्रिक इक्वेशन इन या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप इसको बोलते थे। 10th में आपको चैप्टर था पहला। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं इसको। ये क्या है, अलजेब्रिक है। ठीक है, ये क्या है, अलजेब्रिक टर्म है। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन में अभी वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक हो, मतलब थीटा क्या है, एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल हो गया। तो an equation involving trigonometric functions like sin theta, cos theta are called as the trigonometric equations, just like x plus y equal to 0 or 5x plus y equal to 7. These are the trigonometric equations. Now talk about the solution about it, means what is the solution. So आप यहाँ पे भी देखते थे x और y की कुछ वैल्यूज निकलती थी। ठीक है, x एंड y आर हैविंग द वैल्यूज ओवर हियर। सिमिलरली यहाँ पे भी जो थीटा है, ये साइन थीटा है, इनकी भी कुछ क्या होंगी, वैल्यूज होंगी। सो अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज नोन एज इट्स सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दिया है। तो यहाँ पे अगर आप थीटा इक्वल टू π/4 पुट करेंगे तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2 दैट इज इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS, ये आ गया। मतलब ये प्रूव हो गया थीटा इक्वल टू π/4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा इक्वल टू π/4 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। बड़ी ही बेसिक सी बातें थी। अब थोड़ी सी नई चीज आई। सॉल्यूशन तो ठीक है सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन में क्या, अब देखिए, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन बिटवीन 0 to 2π, 0 से लेके 2π। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन 2π। एंड नोट दैट 2π इज नॉट ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या बोल दिया भैया आपने। देखिए, जैसे मैं मान लूँ साइन थीटा इक्वल टू मेरा 1/2 है, मैंने बोल दिया साइन थीटा इक्वल टू मेरा 1/2 है। अब थीटा की यहाँ पे कौन सी वैल्यूज हो सकती है, थीटा की यहाँ पे एक π/6 वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल 5π/6 हो सकती है, 13π/6 हो सकती है, कंटिन्यूड में और कुछ वैल्यूज हो सकती है। बट ऐसे कुछ वैल्यूज है इसके, बट यहाँ पे π/6 और 5π/6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। π/6 और 5π/6 यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, 13π/6 इज नॉट ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो इस इंटरवल में जो एग्जिस्ट करेगा, जो सॉल्यूशन इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऑल अदर आर नॉट कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हुई। ये इंटरवल होता है, 2π यहाँ पे इंक्लूड होता नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इस पे आपको कभी फंसा सकते हैं एग्जाम में कि 2π इज नेवर अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लोग क्या सोचते हैं कि 0 भी है और 2π भी है और उनके बीच के भी है, पर नहीं, 0 से बढ़ के 2π से नीचे 0 इंक्लूड कर सकते हैं आप। 0 इज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन बट 2π इज नॉट ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to 2π। दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज मेंट बाय जनरल सॉल्यूशंस। तो चलिए गाइस, अभी अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या, हमने जैसे देखा था साइन थीटा इक्वल टू 1/2 था। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 था। थीटा इक्वल टू क्या क्या निकल रहा था, π/6 था, एक था 5π/6, एक था 13π/6। ऐसे कुछ सॉल्यूशन निकल रहे थे। अब आपने बोला भैया जी हमको ये बताओ कि आपने π/6 लिखा, ये तो ठीक है, ये हमको पता है, हमने यहाँ तक रटा हुआ है चीज़ें, है ना। पर आगे कैसे लिखे, तो आगे कैसे लिखना है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको कभी भी बोला कि साइन x इक्वल टू साइन y, जैसे इस केस में साइन थीटा इक्वल टू आप साइन ऑफ π/6 ले सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं आप थीटा इक्वल टू n π ± 1 raised to n
π/6। इस फॉर्मूले की बेसिस पे क्या लिखा है, इस फॉर्मूले की x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन वाई, वेयर एन बिलोंगिंग टू जेड, एन इज बिलोंगिंग टू जेड, दैट इज एन इज इक्वल टू 0 1 2 3। मतलब जैसे आपने एन को 0 पुट किया 1 पुट किया, अगर एन को आपने यहाँ पे अगर आपने एन को 0 पुट किया तो आपको π/6 मिलेगा। चलिए अभी 1 पुट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो थीटा इज इक्वल टू 1 पाई प्लस माइनस वन रेस टू 1 π/6, that is pi minus π/6, that is nothing but 5 π/6। हुआ क्या जादू, that is nothing but 5 π/6। ओके, तो ये चीज़ है कि ये 5 π/6 कैसे आया। तो ये फॉर्मूला होता है एक जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। आपको सीधा सीधा पूछा जाता है आप जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताओ या फिर जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो ये वाला होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन वाई। सिमिलरली cos x इक्वल टू cos y हो तो x इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस वाई। tan x इक्वल टू tan y हो तो x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। और अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो या फिर साइन x इक्वल टू 0 हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, बड़े सिंपल है। यहाँ पे देखो एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन वाई, यहाँ पे सिंपली सा 2n पाई प्लस माइनस वाई, यहाँ पे एन पाई प्लस वाई, यहाँ पे एन पाई। ठीक है, ये ऐसा आपको याद रखना है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, एक कोऑर्डिनेट्स की कंसेप्ट है। देखो कोऑर्डिनेट्स मतलब एक जो पॉइंट है P, इसको हम दो फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो आप दो फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में x और y के टर्म में चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे कि मान लो ये XY एक्सिस या फिर XY प्लेन है। ठीक है, तो XY प्लेन में ये एक P पॉइंट है। क्या है, XY प्लेन में एक P पॉइंट है। तो इसका जो आप पोजीशन है वो x, y से अगर आप दिखा रहे हैं मतलब, तो आप इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन फॉर्म P ऑफ x, y, जहाँ पे x क्या होता है y एक्सिस, लेंथ ऑन y एक्सिस। ठीक है ना, एंड y होता है लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू x एक्सिस। ओके, मतलब ये होता है y। ठीक है, देखो ये होता है x, ये होता है x और ये होता है y। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या होता है P x, y, तो ये है कार्टेशियन फॉर्म। और पोलर फॉर्म में अगर आप आए तो एक जो पॉइंट है उसको आप दिखाते हैं r, थीटा में। किसमें, r, थीटा में। r क्या होता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये क्या है ओरिजिन और उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो होता है r। और इस पॉइंट का ये जो लाइन है ना, इसका इंक्लिनेशन कितना है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस या फिर इसको इनिशियल लाइन बोल सकते हैं। क्या, इनिशियल लाइन। तो इस एक्स एक्सिस से इसका कितना इंक्लिनेशन है वो होता है थीटा। तो एक होता है फॉर्म x, y, एक होता है r, थीटा। अब अगर आपको कन्वर्ट करने को बोला जाए, आपको क्या बोला जाता है जनरली कि पोलर को कार्टेशियन में करो, कार्टेशियन को पोलर। तो आपके सामने पोलर दिए हैं, आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, मतलब r और थीटा दिए हैं। तो x इक्वल टू होता है r cos थीटा, y इक्वल टू होता है r sin थीटा। ये बड़ा इजी है, डायरेक्ट r की वैल्यू रख दो और cos ऑफ थीटा निकाल के वो आ जाएगा आपका x। ठीक है, अब अगर पोलर से आपको मतलब अब पोलर में कन्वर्ट करना, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में आपके सामने चीजें गिवन है, मतलब x और y आपके सामने गिवन है और आपको उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो पोलर फॉर्म में हमें r और थीटा चाहिए, तो r के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सीधा साधा r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है इसमें। थीटा के लिए सिमिलरली फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले है इनके कन्वर्जेंस के लिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, कि चार क्वाड्रेंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x निगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x निगेटिव y निगेटिव दोनों निगेटिव होते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव यहाँ पे y निगेटिव होता है। अब अगर मैंने आपको दे दिया कि एक कार्टेशियन फॉर्म दे दिया 1/√2, -1/√2,
अगर ये मैंने आपको सीधा सीधा दे दिया और मैंने बोला आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, पोलर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है भैया सीधा सीधा आर इक्वल टू क्या होता है हमारा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये है एक्स, एक्स इक्वल टू दिस, एंड ये है वाई, वाई इक्वल टू दिस, और एक्स हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारा निगेटिव है, ठीक है, एक्स हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारा निगेटिव है, तो आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस माइनस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, रूट में 1 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब आर की वैल्यू हमारी कितने आ गई है 1, ठीक है, आर की वैल्यू हमारी कितने आ गई 1 आ गई। सिमिलरली अब और क्या चाहिए हमें, थीटा चाहिए, आर एक मिल गया, अब एक चाहिए, थीटा के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ये हमारा कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ। अब ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा एडिट करिए, हम क्या बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, यहाँ पे आप tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाई एक्स लिया करना, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाई एक्स लेना, सुनो ध्यान से, तो मॉड ऑफ वाई बाई एक्स क्या होगा 1/√2 बाय 1/√2, ये कितना होगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब ही क्या π/4, तो थीटा अपना कितना आ गया π/4, तो क्या आपका ये आंसर है थीटा के लिए, नहीं, क्या आपका ये आंसर है, नहीं, अभी ये थीटा है, हमारा आंसर होगा थीटा डैश, सुनो नई कंसेप्ट, हमारा आंसर है थीटा डैश, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक अच्छी सी चीज बताता हूँ आपको क्या करना है, आपको मैंने थीटा के लिए बोला tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाई एक्स ले लेना, अब आपका आंसर होगा थीटा डैश, वेयर थीटा डैश, पहले क्वाड्रेंट में थीटा डैश होता है थीटा, पहले क्वाड्रेंट में थीटा डैश इज थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा डैश इज पाई माइनस थीटा। यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगा कि आप नोट्स खोल ले, डिस्क्रिप्शन में नोट्स गिवन है, और वो नोट्स आप खोल लीजिए, वहां पे आपको गिवन है, एकदम लिखा हुआ है कि कैसे करना है, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा थीटा डैश की वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा, तीसरे में होती है थीटा डैश इज पाई प्लस थीटा। अब ऐसा क्यों, क्यों यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई होता है और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 2 पाई होता है, ये मालूम है ना, ठीक है, तो थीटा डैश यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा डैश क्या है, पाई से पीछे, पाई से पीछे मतलब पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई से आगे है तो पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई से पीछे, 2 पाई से पीछे तो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब हर बार आपको जो वैल्यूज दी है, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, मतलब ये वाली कंडीशन किस में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारा थीटा डैश क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, बोलो समझ में आया क्या, हमारा आंसर थीटा नहीं है, पहली बात हमारा आंसर थीटा डैश, अगर हमें इस कंडीशन के बेसिस पे चेक करना है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा डैश की वैल्यू होती क्या है 2 पाई माइनस थीटा, अगर यहीं पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो हम बोलते थीटा डैश इज थीटा सिंपली, है ना, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो हमने लिखा थीटा डैश इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा कितना है π/4, दैट इज इक्वल टू 8 पाई माइनस 5 7 पाई/4। इसके लिए आप नोट्स पढ़िए, अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लियर होगा, यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप नहीं लिखे क्योंकि हमें फास्ट में कवर करना है ना, तो नोट्स में पूरा डिटेल में लिखा है, ठीक है, नोट्स में मैंने लिखा है कि एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देखो, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स देख लो, ठीक है, तो दोनों जगह पे दो दो चीजें हैं, आप दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा, पूरी स्टेप्स नोट्स में एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है, समझ में ना आया फिर से एक बार देखो कैसे करना है, पर डायरेक्टली थीटा इक्वल टू π/4 आपको नहीं रखना है, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपको ऐसे कुछ करना है पोलर और कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की, और नोट्स में देख लेना, आई रिपीट, यहाँ पे समझ में ना आया नोट्स में देख लो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा सॉल्यूशन टू ट्रायंगल, एक टॉपिक है, इसके अंडर कुछ रूल्स आते हैं वो हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में नोट्स है, नोट्स में ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स है, ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स में फॉर्मूले किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, आई थिंक पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 पे सारे फॉर्मूले बेसिक से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमने दिए गए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है इसका खुद का 10 मार्क का वेटेज है सीईटी में, 10 एक मार्क का, ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं कुछ सीईटी में इसके, और तो और दूसरी बात
ये टॉपिक आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब पूरा कैलकुलस, कैलकुलस मतलब मैथमेटिक्स पार्ट 2, इसमें पूरा आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पकड़ के चलना है कि ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। ये अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप मतलब ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स को ही आप मिस कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल फंसेंगे, मतलब हर एक सवाल में ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी जाती है, ठीक है। क्योंकि पैरी ही इतने हैं ना वो, इसलिए घुसा दी जाती है। अब देखिए पढ़ते कंसेप्ट क्या देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में एंगल ए के अपोजिट वाली साइड होती है स्मॉल ए, इसकी लेंथ होती है स्मॉल ए। एंगल सी के अपोजिट वाली साइड की लेंथ होती है स्मॉल सी। एंगल बी के अपोजिट वाली की होती है स्मॉल बी। ये चीज़ आपको पकड़ के चलनी है। तो अब कोई पूछेगा नहीं कि यहाँ पे स्मॉल ए बी स्मॉल सी ये क्या है, ये कोई पूछेगा नहीं। अब देखिए 3-4 रूल्स होती है इस पे, आपको ये आपने ऑलरेडी देखे हैं, हम आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देते हैं। ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एस टू बी एस टू सी इक्वल टू साइन ए एस टू साइन बी एस टू साइन सी, ठीक है। अगर आपको कभी ए एस टू बी एस टू सी का रेशो पूछ लिया तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है भैया, ठीक है। तो भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है कि साइन ए एस टू साइन बी एस टू साइन सी सीधा सीधा लिख देना है। अब ये इक्वल टू 2r होता है, ठीक है, ये इक्वल टू 2r होता है, ये भी आपको पता होगा। 2 क्या ही स्टाइल में निकाला है, ठीक है ना। अब आप ऐसा यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी, सी इक्वल टू 2r साइन सी। ये भी आपके सामने कंसेप्ट है। अब आगे का और चीज़ है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को पकड़ो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मिलेगा बी साइन ए इक्वल टू ए साइन बी। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी होगा, है अल्टरनेट। सी साइन ए इक्वल टू ए साइन सी, ये होता है साइन रूल आपका पूरा। अब बढ़ते हैं हम अपने कोसाइन रूल की तरफ। कोसाइन रूल में सिंपली आपके लिए आपके पास कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है। ये क्या है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है कॉस ए साइन ए साइन बी का। यहाँ पे सिंपली आपको कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है क्या, कॉस ए। अब यहाँ पे क्या आया, ए आया, तो यहाँ पे बी और सी लाओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे ए है तो कौन कौन से बच्चे अभी, बी और सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दो। माइनस करके यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर स्मॉल में लिखना है, ठीक है। माइनस में यहाँ पे जो है ए है तो स्मॉल ए का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। डिवाइडेड में यहाँ पे कौन नहीं है, बी और सी नहीं है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन और उस साथ में 2। क्या किया, यहाँ पे क्या है, बी है, कौन कौन बचा, ए बचा, सी बचा, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का एडिशन कर दिया, पहली बात। यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लिखो, और बीच बटे में क्या 2 लिखना हर बार। और यहाँ पे कौन कौन नहीं है, अभी ए और सी नहीं है तो 2a। फिर से एक बार, फिर से कॉस सी इधर, ठीक है, कॉस सी में ये लास्ट सी है। यहाँ पे क्या क्या नहीं है, ए नहीं है और बी नहीं है, तो उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। माइनस में जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस में उसका स्क्वायर कर दो, बटे में 2, यहाँ पे कौन नहीं है उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसे आपको कोसाइन रूल याद रखना है। इनको निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स, ठीक है। निमोनिक्स के बेसिस पर आपको याद रखना होता है। अब प्रोजेक्शन रूल में सिंपली अगेन वैसी कहानी है। ए, यहाँ पे कौन है, ए, तो यहाँ पे बी और सी लिख लो। यहाँ पे कौन है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, ए और सी बचा, लिख दिया। दोनों के साथ कॉस लिख दो, दोनों के साथ कॉस लिख दो, दोनों के बीच में ऐड दे दो। ए है यहाँ पे बी लिखो, सॉरी यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे सी लिखो और यहाँ पे ए लिखो। फिर से एक बार देखना सी के लिए। अब क्या क्या नहीं है यहाँ पे, सी, ए और बी नहीं है, तो ए इधर लिख दो, बी इधर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसका कॉस इधर लिख दो और यहाँ पे जो है उसका कॉस इधर लिख दो, ऐसा। ये होता है प्रोजेक्शन रूल, ऐसा आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। छोटी सी मेहनत करी हमने, मतलब छोटा सा प्रयास करा कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसको याद रखना है। अगर आपके पास कुछ निमोनिक्स है तो वेल एंड गुड है, वरना ये आप फॉलो कर सकते हैं ऐसे कुछ निमोनिक्स, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अभी एक सेकंड लास्ट टॉपिक है क्या, एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स। अब जो रूल्स हमने अभी अभी पढ़े, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, उन तीनों रूल्स का यूज करके हमें कुछ बड़े ही सुंदर सुंदर, अति सुंदर फॉर्मूले मिले, ठीक है, जिनका क्या एप्लीकेशन हमने करना है। देखिए पहली बात हम आपको बताते हैं सेमी पिरामिटर क्या होता है।
सेमी पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय यस। पेरीमीटर क्या होता है? सम। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का आधा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। सो यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ये होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब पहला है हाफ एंगल फॉर्मूले। अगर हमें साइन ए बाय टू, कॉस ए बाय टू, टेन ए बाय टू फाइंड करना है और हमें साइड्स दी हुई है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है साइन ए बाय टू के लिए रूट इन रूट यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। देखो ए है, यहाँ पे ए है, बी और सी है क्या? नहीं, तो यस माइनस बी और यस माइनस सी। ए है, बी और सी है क्या? तो बी इंटू सी का मल्टीप्लाई, ऐसा होता है, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए बाई टू के लिए ए है यहाँ पे, तो रूट इन रूट यस इंटू यस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये दो फॉर्मूले आपके आ गए। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप हो जाएगा, ऊपर के दो सिर्फ आप याद रख लेना, बड़े ही इजी। टेन ए बाई टू के लिए आप इन दोनों का सीधा सीधा डिवीजन ले लीजिए, तो क्या होगा? रूट बी सी कट जाएगा, रूट में बचेगा यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी डिवाइडेड बाई यस इंटू यस माइनस ए। तो ये होता है टेन ए बाई टू। ये तीन आपके हाफ एंगल फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी सब्सटीट्यूशन में आपको पुट करने होंगे, कुछ कहीं पे भी कुछ भी करना होगा, ठीक है। चलिए अभी हीरोज फॉर्मूला सेकंड एप्लीकेशन। हीरोज फॉर्मूला किसके लिए है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल दिया ए बी सी, ठीक है। तो ये साइड होती है ए, ये होती है सी, ये होती है बी, ठीक है। इतना आपको पता है, इतना आपको पता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए फॉर्मूला है सीधा सीधा इन रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए। इसको डिराइव कैसे किया वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है यहाँ पे, बट ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे डिराइव हुआ है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए कैसा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू होता है 1/2 ए बी साइन सी। यहाँ पे ए और बी आ गया, सी बचा है इधर रख दो, ठीक है। यहाँ पे ए सी आ गया, बी बचा है इधर रख दो, बी सी साइन, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बी इक्वल टू 1/2 बी सी साइन ए। तो ये होता है एक दो आप, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल की। थर्ड है नेपियर्स एनालॉजी, बहुत ही ज्यादा सुंदर और अति सुंदर और ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेपियर्स एनालॉजी क्या बोलती है? tan ऑफ b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे b माइनस सी लिख दो, डिवाइडेड बाय b माइनस सी लिखा, b प्लस सी लिख दो, लिखा, इनटू कॉट ऑफ, यहाँ पे b और c है, यहाँ पे a बाई टू लिख दो, ठीक है, ऐसा। तो tan ऑफ b माइनस सी बाई टू इक्वल टू b माइनस सी बटे b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a बाई टू। सिमिलरली tan ऑफ a माइनस बी बाई टू के लिए a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉट ऑफ c बाई टू। जल्दी जल्दी tan ऑफ मुझे a माइनस सी के लिए बताओ क्या होगा? a माइनस सी बाई टू, a माइनस सी बटे a प्लस सी इंटू कॉट ऑफ क्या बचा है? b बाई टू। ये होता है आपका इतना एप्लीकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। अब देखिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट है हमारा इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। इसमें कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है? तो वो एक्स होता है। टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ एक्स होता है एक्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है एक्स। टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स होता है एक्स। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं दो टाइप के, वो आपको नीचे जो नोट्स है वहाँ पे दिए गए हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर थोड़े से वेरिएशंस वाले वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। देखिए पहला टाइप देखिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू द साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस सीधा सीधा इधर आ जाएगा, चलेगा। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू द पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये एक फॉर्मूला, यहाँ पे क्या करना है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना है हर बार। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब इनको थोड़ा सा याद करने की मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। देखो tan एक्स क्या होता है? साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। tan एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है। साइन एक्स के लिए सीधा सीधा माइनस बाहर आ रहा है, तो tan के लिए भी सीधा सीधा माइनस बाहर आएगा। सिमिलरली कॉट के लिए कॉट एक्स होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है। अब
कॉस के लिए पाई माइनस होता है ना, पाई माइनस, तो इसी वजह से यहाँ पे भी ऊपर क्या है, कॉस है, ऊपर क्या है, कॉस है, तो इसमें भी पाई माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ छोटे छोटे निमोनिक्स आपको आपके खुद के क्रिएट करने हैं या फिर हम बता रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं। आगे देखिए सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। अब सेक, कॉस और सेक भाई भाई है, तो कॉस के लिए अगर पाई माइनस है तो सेक के लिए भाई का थोड़ी ना साथ छोड़ने वाला है। ठीक है, तो सेक के लिए भी पाई माइनस सेक्स इनवर्स एक्स होगा। कॉसेक और कॉसेक और साइन भाई भाई फिर से, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये छोटे निमोनिक हो गए, ये आपको पकड़ के चलना है। अब देखिए अगला टाइप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये बड़ा ही मतलब यूजफुल है। इसमें भी डिफरेंशिएशन में अगर आप कभी भी डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन के टॉपिक में अगर आप कभी भी जाए तो वहाँ पे सीधे सवाल पूछते हैं, सीधे, कि ये दे देते हैं, ये या तो इंटीग्रेशन में दे देंगे या फिर इसका डिफरेंशिएशन दे देंगे और बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप सीधा बोलेंगे जीरो है। क्यों? क्यों? क्योंकि पाई बाय टू है ना, पाई बाय टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो इस पे सवाल फंसते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर इसकी तरफ इतने कंसेप्ट झुक गए कि ये भी इंपॉर्टेंट होने लगे। इस पे भी कंसेप्ट फंसा देते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये आपको पकड़ के चलना है। इतनी तीन बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा। अगेन अगेन ये दोनों फॉर्मूले डिफरेंशिएशन पूरे कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि आपको कभी कभी ना इस फॉर्मेट में सवाल अगर हो, कुछ है ना, कुछ कुछ होता है यार, कुछ कुछ होता है। ठीक है, मतलब कैलकुलस में अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसके टाइप के सवाल हम आपको बताएंगे कैसे करना है, पर यूजफुल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये माइनस ही इसके बीच में, तो इसके बीच में माइनस लगेगा, इसके बीच में प्लस लगेगा। ठीक है, ये होता है ये इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इम्पोर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंट होती है कैलकुलस के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, सिर्फ बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली कॉस इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस आएगा, ये पकड़ के चलना है। कॉस थोड़ा सा हमेशा उल्टा जाता है। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर। कुछ भी निमोनिक्स याद रख लो, ये याद रख लो, बस ये याद करना है आपको। ठीक है, और फॉर्मूले भी कुछ डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स में है वो भी आपको याद करने। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इस लास्ट कंसेप्ट यूनिवर्स में हमारे बच्चे हैं, वो आपको बता के हम आपसे अलविदा लेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट है, आपको बताते हैं क्या। मान लो आपके पास साइन इनवर्स एक्स दिया है, आपको मान लो आपके पास साइन इनवर्स एक्स दिया है, लेट दिस बी थीटा। सुनो हाँ, आराम से प्यार से, लेट दिस बी थीटा। आज हम बताते हैं कि हमें सिखाना भी आता है। ठीक है, अब तक थोड़ा फास्ट जा रहे थे हर एक वीडियो में, हर एक कंसेप्ट पे, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, मैथ एंड है, सिर्फ आपको हर एक कंसेप्ट से वापस से रूबरू कराने का प्रयास था। ये देखिएगा जरा सा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लिया। चलो, लेट दिस बी एक्स बाय वन, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ट्रायंगल निकाल लो एक, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इसके अपोजिट वाली ये अपोजिट है, तो अपोजिट वाली है तो ये अपोजिट कितना है, एक्स है, इसको ले लो सीधा एक्स। और हाइपोटेनस कितनी है, वन। समझ में आया? समझ में आया? थीटा है, अपोजिट वाली एक्स, हाइपोटेनस वन, इस दी गिवन कंडीशन के लिए। अब अगर ये वन है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भैया कैसे होगा, कैसे होगा? देखो ये हाइपोटेनस है, दिस इक्वल टू हाइपोटेनस, इसको आप हाइट बोल सकते हैं एच, और ये आपका बेस हो गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम में हमने बताया था, हमने किधर बताया था, आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पढ़ा था। हाइपोटेनस कितनी है, वन, वन का स्क्वायर
1 का स्क्वायर, हाइट कितनी है x, x का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आपको बेस निकालना है, इसको इधर भेज दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू दोनों साइड क्यूब रूट स्क्वायर रूट ले लो तो b इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो निकल गया, ये कितना आ गया हमारा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये ट्रायंगल आपके सामने है, यहाँ पे आपने साइन थीटा निकाल लिया x से, साइन थीटा कितना है x है, मतलब ये थीटा कितना है साइन इनवर्स x है। तो सिमिलरली आपका इधर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बटे हाइपोटेनस तो 1 है, छोड़ दो। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से और यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली और एक चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है अपोजिट, मतलब x बटे एडजेसेंट मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको आप कंबाइन करके इधर लिख दो टैन इनवर्स ऑफ x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ये अप्रोच समझ में ना आया फिर से एक बार देख लो, फिर भी समझ में नहीं आया तो मान लो कि आप नहीं समझ पाएंगे, ये फॉर्मूला याद रख लो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, एक्स है ना, एक्स है ना, तो इधर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना हर बार। ठीक है, अब ये साइन है ये कॉस है, साइन वाला टैन में हमेशा ऊपर रहता है, साइन वाला ऊपर रहता है तो एक्स को ऊपर रख दिया, कॉस वाला नीचे रखता है तो कॉस को ऊपर नीचे रख दिया। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई एक फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली पीरियोडिसिटी फॉलो होती है। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ आपको कॉस इनवर्स एक्स है तो आप इसको अगेन लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये ट्रायंगल बना के देख लो। ठीक है, cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब cos साइन वाला नहीं है ऊपर रहता है ना, तो साइन वाला इस बार क्या है, इस बार साइन वाला क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos वाला क्या है x। ठीक है, ये चीज होती है आपकी यहाँ पे फॉलो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपकी सिमिलरली tan इनवर्स दिया है आपको, आपको tan इनवर्स ऑफ x दिया है। ठीक है, तो tan इनवर्स x क्या होता है भैया जी, tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। tan इनवर्स x के लिए बताते हैं आपको फिर से एक बार ट्रायंगल निकाल के। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, बताते हैं अभी तीसरी चीज झट से। ठीक है ना, पॉज करने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बता देते। देखो आपको tan इनवर्स x दिया है, क्या दिया है tan इनवर्स x, इसको मान लो थीटा आप, तो tan थीटा आपका क्या हो गया x हो गया, ट्रायंगल निकाल लो फिर से एक बार, तो अगर ये थीटा है तो ये x होगा और ये इस बार 1 होगा। अरे समझना भाई, ये x बाई 1 है तो ये क्या है अपोजिट है, ये अपोजिट साइड है, x क्या है अपोजिट साइड, और ये क्या है एडजेसेंट साइड है। ठीक है, हाइपोटेनस हर बार 1 होगा, ये ऐसा नहीं है ना, इस बार ये 1 है। ठीक है, हाइपोटेनस निकालने, हाइपोटेनस होगी सीधा सीधा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे पाइथागोरन फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है, हमने तो निकाल के रख ली, अब सीधा सीधा यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा अपोजिट मतलब x बटे हाइपोटेनस, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली और क्या बोल सकते हैं, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट कितनी 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितनी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक अप्रोच होता है क्वेश्चन से सॉल्व करने का, या फिर अगर ये अप्रोच आपको समझ में ना आया, ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, बड़ा ही ईजी याद रखने के लिए। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये इसको कैसे निकालना है हमने आपको बताया, थोड़ा सा तेज गए हम मानते हैं, पर आप फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर स्पीड कम करके देख लो। ठीक है, और अगर कुछ स्लो लगता है तो फास्ट करके भी देख सकते हो, यूट्यूब ने हर एक के लिए ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो चलिए यही था आज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मुझे शर्म आ रही थी पूरे लेक्चर में कि मैं 40 या 50 मिनट में इसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये 40 या 50 मिनट में होने वाला टॉपिक नहीं, पर फिर मैंने अपने आपको बताया कि ये
लेक्चर स्टडी का नहीं है, ये लेक्चर रिवीजन का है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अच्छे से बताने की कोशिश की है। कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की। तब तक के लिए ओके बाय।